तो हो गया है। चलिए अब आप सब लोग शांत होकर के अब छापते रहिए, आराम से समझते रहिए। किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में, सी उस काम को इतना जो ए और बी मिलकर करने में लगते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, तब 12 दूनी 24, 8 तिरिका 24, टोटल काम 24। आगे पढ़िए, कह रहा है कि सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा करेगा। उस समय के 4/5 समय जो ए और बी मिलकर कार्य करने में लेते हैं। तो तरीका नंबर 1, जो ए और बी मिलकर के जितना काम समाप्ति का समय लेंगे उसका 4/5 गुना समय लगेगा सी को वही काम ख़त्म करने में। कह रहा है कि सी को उस काम को ख़त्म करने के लिए उस समय का 4/5 गुना समय लगेगा जो ए और बी मिलकर उस काम को समाप्त करने में लेते हैं। तो भाई हमको पहले ये पता होना चाहिए कि ए और बी उस काम को कितने समय में समाप्त करता है। तो पता चलेगा कि ए और बी उस काम को करेंगे 24/5 समय में। ए और बी उस काम को कितने समय में करेंगे? 24/5 समय में। तो सी को समय जो लगेगा वो ए और बी को काम समाप्ति का जो समय होगा उससे भी 4/5 गुना। मतलब ए और बी तो समाप्त करेंगे 24/5 समय में, दिन है ना, हाँ 24/5 दिन में। तो इसका मतलब सी का जो समय होगा ए और बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 समय। ऐसा क्वेश्चन बोला, हम नहीं बोल रहे हैं। यानी कि 96/25 दिन ये सी का समय है। अब क्वेश्चन बड़ा सरल हो गया कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 96/25 दिन में कर सकता है। तो आराम से बना सकते हैं हम लोग। टोटल जो 12 से भी कटे और 8 से भी कटे और 96/25 से भी कटे, 96 ही मान लेते हैं। तो 12 8 96, 8 12 96, 96 एकम 96, यानी कि टोटल काम जो हमारा है वो है 96। तो कह रहा है यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम को सी पूरा, सी कितना समय लगेगा? चलिए, ए और बी 3 दिन तक काम करेगा तो ए और बी का मतलब 20 काम करेगा एक दिन में। तो 3 दिन में 60 काम करेगा, बच जाएगा 36 काम। 36 काम को सी कितना दिन में करेगा? तो 36/25 दिन में करेगा। वही आपसे पूछ रहा है। दोनों मिलकर के 3 दिन काम करेंगे ए और बी, तो 12 8 20 के हिसाब से 3 दिन काम करेंगे तो इतना काम हुआ होगा। उसके बाद ए और बी छोड़ दिए, तो छोड़ने से काम नहीं पूरा होगा, काम करने वाला होना चाहिए कि काम आखिर करने वाला है कौन। तो ए और बी जा रहा है और सी आ रहा है, तो इसका मतलब सी जो है एक दिन में 25 काम करेगा। तो एक दिन में 25 काम, तो जो शेष काम होगा वो कितना दिन में करेगा जो हमको नहीं पता है। तो हम लिख देंगे एक दिन में 25 काम, तो कितना दिन में शेष काम, ये आपसे पूछ रहा है। तो 60 36 बच गया 36/25 दिन। सी कितना दिन में करेगा? 36/25 दिन में। और पूछ रहा है कि तो सी को कितना समय लगेगा? सी को कितना दिन लगेगा? 36/25। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तरीका नंबर दूसरा, ये किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, तब टोटल काम हम 24 मान लेते हैं। तब 12 दूनी 24, 8 तिरिका 24। अब सी का समय पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ध्यान दो, ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं। सी को उतना ही समय लगेगा जितना ए और बी को काम समाप्त करने में समय लगता है, उसका 4/5 गुना समय लगेगा सी को। ए और बी को जितना भी समय लगेगा उसका 4/5 गुना समय लगेगा सी को। क्वेश्चन में बोला है, मतलब सी का जो समय होगा ए और बी के समय का 4/5 गुना होगा। सही बोल रहे ना? सी का जो काम समाप्ति का समय होगा ए और बी का काम समाप्ति के समय का 4/5 गुना होगा। इसका मतलब यहाँ से भी कई रास्ता है।
तो सी का जो समय होगा ए और बी का 4/5 होगा, तो एफिशिएंसी 5/4 होगा, उसका उल्टा सी का। अगर सी का जो समय लग रहा है ए और बी के समय का 4/5 गुना लग रहा है, तो ए और बी का 4/5 गुना उसका समय है, तो एफिशिएंसी हो जाएगा सी का ए और बी का 5/4 गुना। तो ए और बी का मतलब 3 2 5 और 4/5 गुना अगर सी को समय लग रहा है तो इनका एफिशिएंसी होगा उसका 5/4 गुना। यहाँ तक समझ में आया तो बोलिए, नहीं तो फिर अभी और तरीका है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए सी को ए तथा बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 गुना, ए तथा बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 गुना, यानी ए और बी का समय होगा 5 तो सी का समय होगा 4। ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उलट देंगे तो 5:4। बोलिए, ऐसे भी कर सकते हैं। जब ऐसे कर सकते हैं तो थोड़ा देर रुक जाओ। हम कैसे कर सकते थे, ए बी और सी, ये तो 2:3 हिले था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी जो है टोटल 4 है, कितना है, जिसमें से सी कितना है 5। हमको पता है ए और बी 2:3 में है, तो ए प्लस बी का तुलना 3 2 5 से ए का निकालना होगा तो 2 से गुना, अब बी का निकालना होगा तो 3 से गुना। ऐसे भी कर सकते थे। तो एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, सी का जो समय है ए और बी के समय का 4/5 गुना, तो जब ए और बी के समय का 4/5 गुना होगा तो उसका एफिशिएंसी जो होगा वो उसका 5/4 गुना, यानी उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि 4/5 गुना तो ये हो जाएगा 5/4 गुना, यानी कि 4 दूनी 8, 4 3 12, अब 5 5। अब आगे तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक का समय लेकर के टोटल वर्क बता सकते हैं। एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि एक दिन में एक करता कितना है 8, तो 12 दिन में इतना ही काम किया होगा। सब देख रहे हैं आप, बाकी तो वही है। ए और बी मिलकर काम 3 दिन तक किए, तो ए और बी 3 दिन तक करेंगे तो 60 काम बच गया, 36 काम। 36 काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा, यही बताना था आपको। समझ में आया कि नहीं आया? ए और बी किसी काम को इतना दिन में, सी और डी उसी काम को इतना दिन में, तो बुतरू वाला क्वेश्चन है। ग्यारह बट्टा 3 है ना, अब 22/7, 22 से मान लेते हैं टोटल वर्क। तो 11 दूनी दूती आई 6, अब 22/7 यानी 6:7। तो कह रहा है कि सब मिलकर आधा काम को कितना दिन में करेंगे, 22/11 दिन में करेंगे, सॉरी 11/13। टोटल काम है 22, लेकिन उसका आधा ही काम आपसे करवाना है सब मिल करके ABCD से, तो कितना समय लगेगा 11/13। कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में, ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया 12 दिन में, काम का 2/3 भाग पूरा किया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान नहीं, दिमाग वहाँ जाएगा नहीं तो परेशान रहिएगा। ए और बी मिलकर काम किया 12 दिन में 2/3 काम, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2/3 काम करने में ए और बी को लगता है 12 दिन, तो पूरा काम करेगा कितना दिन में, यानी कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में, और ए और बी मिलकर उसी काम को 18 दिन में। समझ में आया? तो 3 10 से 30, 10 दूनी 20, और द्वितीय 34 या 18, यही एलसीएम हो जाएगा ना 180। तो 3 6 18, दूना 18 और 18 10 से 180। टोटल काम हमारा पास है 180। कर रहा है
शेष काम को पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा? अरे रुक जाइए, 2/3 काम तो पूरा हो गया है। काम है कितना? 180, उसका 2/3 यानी कितना? 120 काम हो चुका है ना। तब बचा कितना? 60 काम। 120 काम तो हो चुका है, 2/3 कौन कर दिया है? ए और बी। ए और बी जो है 2/3 भाग कर चुका है, उसके बाद सी आया है और शेष काम को ही सी को करवाना है। तो ए और बी 2/3 काम कर लिए, तो टोटल काम 180, जिसमें से 2/3 काम कर लिए, मतलब 120 काम कर लिए। 120 काम कर लिए तो बचा 60 काम। और 60 काम को करने में, चलिए कोई बात नहीं, देखिए ए का मान कितना है? ए का एफिशिएंसी कितना है? 6। तो जब ए का एफिशिएंसी 6 होगा तब बी का कितना होगा? बी का 4, तो सी का 12 दिन। कितना दिन लगेगा? क्या समझ में आया कि नहीं आया? हैंग मत करना भाई लोग, बड़ा सरल क्वेश्चन है। देखिए 93 ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोग को, 2 बार शायद बता दिया गया। एक आदमी और एक लड़का, मान लीजिए कि आदमी एक दिन में एम काम, लड़का एक दिन में बी काम, इस तरह से आदमी और लड़का मिलकर के एक दिन में एम प्लस बी काम करेंगे। और कह रहा है कि 24 दिन में टोटल कर दिए, यानी कि टोटल वर्क जो होगा इतना ही होगा। अब आगे देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन बहुत छोटू लेकिन बहुत सुंदर सा। कह रहा है यदि अंतिम 6 दिन आदमी ही काम अकेला करेगा तो काम 26 दिन में पूरा भी हो जाता है। भाई हम 2 लोग हैं, एक आदमी है और एक लड़का है हमारे साथ। तो हम बोले कि अगर अंतिम 6 दिन हम अकेले काम करेंगे, अंतिम 6 दिन आदमी अकेले काम करेगा तो काम 26 दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि काम अगर टोटल 26 दिन में पूरा होगा, अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करेगा, तो आदमी तो एक दिन में एम काम करता है तो 6 दिन में इतना ही काम किया होगा और काम 26 दिन में पूरा हो गया। इसका मतलब ये है कि आदमी और लड़का मिल करके पहले 20 दिन काम किए होंगे, तब ना अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करेगा। अंतिम 6 दिन काम करेगा तब 20 और 6 26 दिन में पूरा भी हो जाएगा। बाकी तो आप लोग हल कर लीजिएगा कि वो भी कर दें। करे एक समान समय में ए बी से 50% अधिक काम कर सकता है। ए जो है बी से 50% अधिक का मतलब 2:3, 1.5 गुना ना। ए जो है बी से 1.5 गुना है। कह रहा बी अकेला काम को 30 घंटे में कर सकता है, तो बी चूँकि 1 घंटे में 2 काम करता है तो 30 घंटे में इतना ही काम करेगा। कह रहा है कि बी काम शुरू करता है, उसके 12 घंटे तक काम कर लेने के बाद ए उसके साथ मिल गया तो बचे हुए काम, देखिए कितना बच्चा जैसा क्वेश्चन है। बी काम शुरू करेगा 12 घंटे तक, तो 12 दूनी, उसके बाद ए उसके साथ लेने के बाद ए उसके साथ मिलकर काम करने लगेगा तो 3 और 2 5, 5 7 35 कितने है? पॉइंट में आ रहा है क्या? 7.2 कर लेते। ए और बी कितने घंटे मिलकर काम करेंगे? हाँ ठीक है, वही पूछ रहे हैं आपसे। तो बचे हुए काम को ए और बी मिलकर कितने घंटे काम करेंगे? 36/5, 7.2 घंटा है ना। देखिए ये सब बताया हुआ टाइपे में आया था ये सब क्वेश्चन। कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनी मन मान लो कि ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, तो दोनों मिलेगा तो एक दिन में ए प्लस बी काम करेगा और 5 दिन में पूरा काम कर लेता है, यानी कि टोटल काम रहा होगा इतना ही। कह रहा है कि अगर ए अपनी जो भी क्षमता था अपनी दुगना क्षमता से काम करता है और बी अपनी गति से आधा से काम करता तो काम 4 दिन में पूरा होगा वही काम। तो चूँकि ये जो है पर डे ए काम करता है और उसका डबल एफिशिएंसी से काम करेगा तो 2A काम करेगा एक दिन में, और बी अपनी गति से आधी गति पे काम करे तो चूँकि बी एक दिन में बी काम करता है और उसका आधा काम करेगा तो B/2 काम करेगा। इस तरह से अब जब एफिशिएंसी इनका बदल गया तो पर डे ये लोग इतना काम करेंगे दोनों मिल करके। तो एक दिन में ये लोग इतना काम अब कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि फिर भी ये लोग काम 4 दिन में पूरा कर देंगे, तो 4 दिन में फिर से ये काम पूरा ही कर देंगे, अर्थात दोनों है आपस में बराबर। यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी आप लोग निकाल सकते हैं कि निकाल दें? देख लो, यहाँ पे 4 दूनी 8 है, यहाँ पे 5 है, होगा 3 है तो 3 भी हो जाएगा। यहाँ पे 5 भी, यहाँ पे 2 भी, तो घट के आएगा
यानी बराबर बराबर हो गया 1:1। अब कोई भी लेकर के टोटल वर्क ए और बी मिल करके 5 दिन में, तो ए और बी का मतलब 1 दिन में 2 काम, तो 5 दिन में इतना ही काम। तो कह रहा है ए अकेले ही यह काम पूरा करने में कितना दिन लेगा, कितना दिन लगेगा इसको। प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। प्रतिभा जो है सोनिया से 3 गुना दक्ष है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में लगता है, तो समय का रेशियो हो जाएगा 1:3। प्रश्न के हिसाब से इनके समय में 60 दिन का अंतर है। और यहाँ देखिए कि दोनों के समय में कितने का अंतर है, 2। तो अंतर का तुलना अंतर से पी का समय निकालना होगा, तो 1 से गुना एस का निकालना होगा, तो 3 से गुना, तो 30 हो जाएगा इसका और 90 दिन हो जाएगा इसका। यानी प्रिया कौन है, प्रतिभा। प्रतिभा जो है 30 दिन में समाप्त करती है और सोनिया जो है 90 दिन में समाप्त करती है। तब प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस काम को क्रमशः कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये तो पूछ ही रहा है आपसे। दो 297। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, सीजेल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है 3 आदमी ए बी और सी मिलकर काम करने पर एक काम को अकेले ए से 6 घंटा कम करे 3 आदमी है ए बी सी मिलकर अगर काम करेंगे, ए बी सी यदि मिलकर काम करेंगे तो एक काम को अकेले ए से 6 घंटा कम में पूरा कर देंगे, ए से 6 घंटा कम। तो मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी को तीनों को समय अगर टी घंटा लगता होगा, तो एक से उसको 6 घंटा कम लग रहा है ए बी सी को, तो इसको 6 घंटा कर मतलब ज़्यादा लगेगा, इतना ही समय लगेगा ना, एक को तो ना एक से 6 घंटा ही कम कहलाएगा। आगे कह रहा है अकेले बी से 1 घंटा कम, बी से 1 घंटा कम का मतलब इसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी को से। आगे कह रहा है और सी के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं, कौन, ए प्लस बी प्लस सी। तो आधे समय का मतलब इसको टी लगेगा, तो इसको 2t लगेगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। बोलिए अभी तक जैसा बोला हम लिखे हैं। अब यहाँ से सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसा कर सकते हैं, चूँकि ए का समय है t+6 तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1/t+6, उल्टा ना, समय इतना दिन में तो 1 दिन में कितना काम करेगा 1/t+6, वैसे ही बी करेगा 1/t+1, वैसे ही सी करेगा 1/2t। तो हम अगर बोले कि 1 दिन में ये लोग क्या काम करेंगे, तो आप बताइएगा ए करेगा 1/t+6, बी करेगा 1/t+1 और सी करेगा 1/2t। तो हम बोलेंगे तीनों 1 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलिएगा इतना काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी का ये काम है 1 दिन का, और ये तीनों को समय लगता है t दिन, तो 1 दिन काम कितना करता होगा 1/, अर्थात दोनों हो गए आपस में बराबर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या सोच सकते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दो, दिमाग लगाओ। लिखा है ए प्लस बी प्लस सी को सी से आधा समय लगता है, लिखा है ना यहाँ पे भाई, ए प्लस बी प्लस सी को सी से आधा समय लगता है, मतलब इसको 1 लगेगा तो इसको कितना लगेगा 2, ऐसा क्वेश्चन बोला है। देखिए सी को 2t समय लग रहा है तो इसको t समय लग रहा है, तो समय का रेशियो जब इतना होगा तो एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग बोल देंगे 2:1 होगा, नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब सी का एफिशिएंसी 1 है, ए बी सी का 2 है, सी है 1
ए प्लस बी प्लस सी 2, तो ए प्लस बी कितना होगा? इसका मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी बराबर है किसके? देखो फिर से हम बोल देते हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी को सी से आधा समय लगता है। आधा समय का मतलब इसका 1 समय लगेगा तो इसका 2 समय लगेगा, ये समय का रेशियो है। तो हम बोले एफिशिएंसी का रेशियो, जाहिर सी बात है इनके बीच 2:1 होगा। अब 2:1 होगा तो सी का एफिशिएंसी जब 1 है, सी का एफिशिएंसी जब 1 है तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी का एफिशिएंसी भी 1 होना चाहिए था ना, 2 होगा ए प्लस बी प्लस सी। और जब हमको दिखा कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 1 है और सी का भी 1 ही है, इसका मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी और सी का एफिशिएंसी दोनों है आपस में बराबर, है कि नहीं है? तो जब एफिशिएंसी बराबर है तो इनके द्वारा लिया गया समय भी बराबर होगा। जब हमारा आपका एफिशिएंसी बराबर है, इसका मतलब जितने समय में आप उस काम को ख़त्म करते होंगे उतना ही समय में हम भी उस काम को ख़त्म करते हैं। काम करने का हमारा रेट समान है चूँकि, तो समय भी उतना ही लगता होगा। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग को ये बात समझ में आया कि जो ए प्लस बी का समय है वो सी का समय के बराबर है, या जो ए प्लस बी का एफिशिएंसी है वही सी का एफिशिएंसी है। यहाँ से भी 2-3 रास्ता है। चलो देखो, सुन लो इधर, अब ध्यान दो। हम वहाँ पे जाना ही नहीं चाहते हैं और जाएंगे भी नहीं। आप बोलें कि ए प्लस बी का जो समय होगा वो सी के समय के बराबर होगा। जितना ए और बी को समय लगेगा उतना ही सी को समय लगेगा। माने ए और बी किसी काम को जितने समय में समाप्त करते हैं उतना ही समय में सी करता है। तो हमको ये पता हो जाए कि ए और बी उस काम को कितने समय में पूरा करते हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो ए को समय लगता है t+6 और बी को समय लगता है t+1, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, कोई बतावे? आपके पास असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए थे, लाओ तो दिखाएं। हम दिए क्या थे, पूछा भी था तो हम दे दिए थे, शायद पहला ही टाइप में होगा, वेरिएबल में डाले होंगे, शायद 29 नंबर, टाइप 1 का 29 नंबर आप देख लो। छोड़ो ना, उतना हम नहीं जाते, हटाओ। नहीं तो हम क्या करते, डायरेक्ट वहाँ पे हम आ जाते, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए बी बटे ए प्लस बी दिन में करेगा, यही ना। छोड़ दो, मत जाओ वहाँ पे। हमको पता है ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/t+6, और बी एक दिन में कितना करेगा, 1/t+1। बोलो हाँ या ना। तो ए प्लस बी का जो समय है वही समय सी का है। इसका मतलब ए प्लस बी मिलकर जितना काम करेंगे उतना ही सी काम करेगा। समय को हटा दो, हम समय नहीं काम में बराबर कर लेते हैं। तो ये हुआ ए प्लस बी का एक दिन का काम। सी का समय है, उस काम को 2t समय में पूरा कर देता है, तो 1 डे में वो काम कितना करेगा, 1/, ये ए प्लस बी का काम, ये सी का काम, और दोनों होना चाहिए आपस में। तो यही बोल रहे थे। और नहीं तो आप इसको जब हल करते तो जो हम बोलना चाह रहे थे वो क्या आता, a इंटू बी, यानी कि जब इसको हल करिएगा तो t+6 इंटू t+1 बटा a प्लस बी, यानी कि 2t+7। और ये किसका समय आ जाएगा, a और b का काम समाप्ति का समय। तो जितना a और b मिल करके समय लेंगे उतना ही c को समय लगेगा। c को समय कितना लगता है, तो ये होना चाहिए आपस में बराबर। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, t² 6t और 1t 7t,
और +6। यहाँ पे हमारा t+1 और t+6, यानी कि डायरेक्ट हम बोलते हैं 2t प्लस बराबर 1/2t, यही होगा ना। अब इसका हम लोग क्रॉस करेंगे तो 4t² प्लस 7 दूनी 14t -t² -7t -6 इज इक्वल टू 0। तो 4t में से एक t चला गया, बचा आपका 3t प्लस 14t -7t अभी बचेगा +7t। अब -6 बराबर कितना 0। तो 6 तेरी 18, 9 दूनी 18 हो रहा है। यानी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, लिख देते हैं +9t या -2t -6 बराबर 0। 3t कॉमन ले लो, 3t² प्लस 3 3 जा 9 -2t माइनस आना चाहिए था, यहाँ प्लस लगा दो, 2 3 जा 6 बराबर 0। तो t बराबर माइनस में तो होगा नहीं, t बराबर क्या आएगा 2/3। t का मान आया है 2/3, t का मान कितना आ गया 2/3। रुक जाओ, अब यहाँ भी बहुत लेंदी कुछ लोग कर देते हैं, जो देखा हुआ चीज़ है वही हम आपको बता रहे हैं। आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भैया ए का अलग समय हमको नहीं निकालना है। देखिए करते क्या है, यहाँ से हम बता रहे हैं टी का मान आ गया आपके पास 2/3। तो कुछ लोग अब क्या करना शुरू करेंगे, 2/3 जोड़ 6 आई 2/3 जोड़ 1। तो इसका समय लेकर के फिर एफिशिएंसी निकाल के फिर दोनों कितना दिन में करेंगे ये बता देंगे। तो ये फिर एक कहानी बनेगा। सीधा सी बात है, हमसे पूछा गया ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो जितना दिन में सी करेगा उतना ही दिन में ए और बी करेगा। तो सी को समय कितना लग रहा है 2t, तो 2t का मतलब 2 2 जा 4/3। हम लोग एक बात देखे थे, यहाँ से नोटिस कर रहे हैं कि a + b + c को c से आधा समय लग रहा है। ध्यान दो, दिमाग क्या लगाना है यहाँ से। a + b + c को जब c से आधा समय लग रहा है तो इसका मतलब इनका एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 होगा। तो c का एफिशिएंसी जब 1 तो a + b का भी होना चाहिए 1, क्योंकि a + b + c 2 है। इससे हमको बात समझ में आया कि जो एफिशिएंसी a + b का है वही एफिशिएंसी c का है। इसका मतलब जितना समय a और b का लगना चाहिए उतना ही समय c को लगना चाहिए। तो ए और बी, ए किसी काम को इतना समय में कर सकता है, बी उसी काम को इतना समय, तो दोनों मिलकर के कितना देर में करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे इतना समय में। और ए + बी का काम समाप्ति का समय है, जो समय ए + बी का होगा वही समय सी का होगा, यानी कितना 2t। सी का समय बोलिए चाहे + बी का समय बोलिए, काम समय दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से आपको हल करना था। चलो यो बता देते हैं, छोड़ेंगे कहाँ है। ऐसा एगो टाइपे हम आपको दे दिए थे, ए बी का 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। ये जो है, चलिए कंपाउंड प्रोपोर्शन के बता देते हैं। ए जो है बी का 3/4 समय, यानी कि बी का समय होगा 4 तो ए का समय होगा 3। और कह रहा है ए जो है बी के 3/4 समय तुलना आधा काम करता है, मतलब ये काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। तो ए अनुपात बी जो हम बोलेंगे 2:3। दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में, तो एक दिन में 5 काम, तो 18 दिन में 90 काम। तो अकेला बी उस काम को कितना दिन में करेगा,
99 तो बताना ही होगा। देखो भाई ईमानदारी से बताओ, कोई ऐसा थोड़ी है कि फांसी हो जाना है। 299 जो लोग ट्राई किए हैं, कुछ लोग तो ट्राई भी नहीं किए होंगे, हमको ये भी पता है, विश्वास है, लेकिन जो लोग ट्राई किए वो बताओ कि 299 किन से नहीं बना था, हम जानना चाहते हैं। देखिए वो और कोई है तो ऐसा बहुत लोग, लेकिन हाथ नहीं उठाए। चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बताए हैं, आपका काम है असाइनमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करना। ए जो है बी और सी द्वारा लिए गए समय को 3 गुना समय लेता है, बहुत बार बता दिए। ए को बी तथा सी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लगता है। देखो ये समय का इनका रेशियो है, तो समय का रेशियो अगर इनके बीच 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो इनके बीच 1:3 हो जाएगा। आगे बोल रहा है बी को ए तथा सी द्वारा लिए गए समय का 4 गुना समय लगता है, मतलब समय का रेशियो इनका 4:1 है, बी और ए प्लस सी का, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:4 हो जाएगा। अब आप रेशियो जब पढ़े होंगे तो योगफल करना सेम आपको सिखाया गया होगा। यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान 4 है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान 5 है, तो सबसे पहले दोनों जगह ए बी सी को सेम करेंगे। तो 4 5 20, आई 5 चौके 20। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ए का एफिशिएंसी आ गया 5, बी का एफिशिएंसी आ गया 4, तब 5 4 9, तो सी होगा 11, क्योंकि ए बी सी होना चाहिए 20। अब हम कोई टाइम ले लेते हैं, अगर सभी मिलकर 24 दिन लेते हो, सभी का मतलब 20, एक दिन में 20 काम, तो 24 दिन में टोटल इतना काम, तो ये अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? चलिए ध्यान दीजिए, अगेन ये आर.एस. अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गलती से हमसे कोई अच्छा क्वेश्चन छूट गया हो तो हम नहीं बोल सकते हैं। कह रहा है किसी काम को पूरा करने एक्स वाई जेड को क्रमशः 8 12 और 16 दिन लगता है। ध्यान दो, एक्स वाई और जेड को क्रमशः 8 12 और 16 दिन, तो 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48, टोटल काम 48। कह रहा है कि पहले एक्स इस पर 2 दिन काम करेगा, तो 2 दिन काम करेगा तो 6 दूनी 12 काम कर देगा। देखो कितना अच्छा बात बोलता है। कह रहा है पहले एक्स इस पर 2 दिन काम करता है, अब वाई पर विचार कीजिए। हम लोग 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड, हमने 2 दिन काम कर लिया अपना, यानी 12 काम हम कर लिए। अब बारी आता है वाई का। वाई के लिए क्या बोला गया भाई? वाई से पूछा गया कि वाई तुम कितने दिन काम किए, तो बोलता है हम उतने ही दिन काम किए जब तक कि जेड के लिए 25% काम शेष रहे। भाई लैंग्वेज देखो इसका, कह रहे वाई उतने ही दिन काम करता है जब तक कि जेड के लिए 25% काम शेष रह जाए। मतलब वाई ये टारगेट बना लिया था कि हमको जेड से सिर्फ 25% काम ही करवाना है। क्या बोल रहा है? वाई उतने दिन काम करते रहेगा जब तक कि जेड के लिए 25% काम ना बच जाए। जैसे ही 25% काम बचेगा, वाई अपना काम छोड़ करके चला जाएगा। लो भाई जेड, तुम्हारा 25% काम रह गया, अब तुम करो। तो सुन लो, टोटल काम है कितना, और जेड के लिए जो वाई काम छोड़ा है वो कितना परसेंट छोड़ा है? 25%। 25% का मतलब 1/4 है कि नहीं? तो 4 से 12 बार में, यानी कि जेड को कितना काम करना होगा? 12 काम। भाई वाई जो है जेड के लिए 25% काम छोड़ दिया, तब 25% का मतलब टोटल काम 48 है, उसका 25% हम निकाले थे, कर मतलब 12 काम छोड़ दिया वाई जेड के लिए। तो जेड एकर मतलब 12 काम करेगा। तो जेड जो है एक दिन में काम करता कितना है? 3, और इसको काम करना कितना है? 12। तो बताओ ये कै दिन काम किया होगा? क्या होगा नहीं क्या होगा? भाई वाई जो है जेड के लिए 25% काम छोड़ा, यानी 12 काम छोड़ दिया। तो जेड चुके हैं एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 ही काम जेड को करना था, इसका मतलब वो 4 दिन काम किया होगा। अब सुन लो, वाई पर विचार करो। टोटल काम है कितना? 48, जिसमें से काम कितना हो गया है? 24। कितना काम हो गया है? 24। तो इसका मतलब वाई कितना काम किया होगा? 24 काम हो गया, 48 काम था, तो इसका मतलब वाई को 24 काम न करना पड़ेगा।
तो y एक दिन में कितना काम करता है? आज 24 काम y को करना पड़ा होगा, तो कई दिन किया होगा? अब आपसे पूछेगा कि बताओ काम कितने दिन चला, तो पूरा काम होने में कुल कितना दिन लगा? तो देखो x 2 दिन, y 6 दिन, z 4 दिन, यानी कुल कितना दिन लगा? समझ में आया कि नहीं आया? कराइए किसी काम का 5 गुना काम 7 दिन में। भाई 5 काम करने में उसको 7 दिन, तो एक काम करने में उसको लगेगा 7/5 दिन। देखो अभी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछ रहा है। कराइए किसी काम का 5 गुना काम 7 दिन में करेगा, तो भाई 5 काम करने में उसको 7 दिन, तो एक काम करने में लगेगा 7/5 दिन। बी उसी काम का 6 गुना काम 8 दिन में, तो 6 काम करने में उसको 8 दिन, तो एक काम करने में लगेगा 4/3 दिन। 6 काम करने में उसको लग रहा है 8 दिन, तो एक काम करने में 8 यानी 4/3 दिन। मतलब क्वेश्चन सीधा से बन गया कि जिस काम को ए 7/5 दिन में करता है, उसी काम को भी 4/3 दिन में करता है। दोनों के लिए काम सेम हो गया ना, काम सेम कर दिए। एक काम ए से करवा रहे हैं तो 7/5 दिन लग रहा है, एक काम बी से करवा रहे हैं तो 4/3 लग रहा है। यानी हम क्वेश्चन अब बोल सकते हैं कि ए किसी काम को 7/5 दिन, बी उसी काम को 4/3 दिन। अब आराम से हल कर सकते हैं। तो 7/5 और 4/3 यानी 7 और 4 से कटने वाली राशि 28 मान लेंगे, तो 7 4 5 20, 7 21, टोटल काम कितना है? तो कह रहा है तो दोनों मिलकर उसी के 7 गुना काम, तो 7 गुना काम मतलब इसका भी 7 गुना है। दोनों मिलकर के कितना दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता। तो 8 7 56, 14 5 19, 196 लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर कितना है? इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब देखिए हम इसको अब बताएंगे नहीं। 306 बता चुके हैं, 307 भी बताया गया है। 307 नहीं होगा लेकिन और आ जाएगा। जब तक आप नहीं ट्राई करेंगे तो कोई मतलब नहीं हमको बताने का। देखिए कलम गिरा, तीन 330, बस 330 लास्ट है। तो ये बताइए होमवर्क कहाँ तक दे दिया जाए, आप ही लोग बताइए। बस खाली ट्राई करना है और कुछ नहीं करना है। जितना आप ट्राई कर सकते हो उतना बोल दीजिए। पूरा कर लें तो पूरा। ट्राइयो करना है, ऐसा नहीं कि बस खाली बस। ये आपको मान लो कि 2500 क्वेश्चन अगर होगा तो एक क्वेश्चन पे कम से कम आपको 10 मिनट देना चाहिए औसतन। 250 मिनट का मतलब 4 घंटा। चार घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट, जो भी देना हो दे दीजिए, क्या दिक्कत है। क्योंकि ट्राई करके आइएगा, दिमाग लगा के आइएगा, तब आपको यहाँ पता चलेगा कि हम कहाँ फंस रहे थे, या उससे और भी कुछ बेटर हो सकता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ चलेगा।
क्योंकि अब जो भी आएगा सब ठीक ठाक क्वेश्चन रहेगा। ईंट वाला क्वेश्चन एक है क्या? देखो 316 और इधर से आपका 306 दोनों सेम है। देखो हम दिखा रहे हैं, बना दे रहे हैं। देखो 306 और 16 सेम है। हम 16 बता चुके हैं, 16 हम बता चुके हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन में ही बताए थे। शायद हमको लगता है सेम क्वेश्चन एकदम। 316 306 सेम है। देखो एगो यही बना के छोड़ेंगे, बाकी आप ट्राई करना है आपको। 3 गो टाइपिस्ट है जिसका नाम है PQR। कह रहा है 4 घंटे में 216 पेज टाइप करेगा, तो 4 घंटा में 216 पेज, तो 1 घंटा में कितना करेगा? 54 पेज। माने तीनों मिल कर के प्रति घंटा 54 काम करते हैं, 54 पेज टाइप करते हैं। चलिए ध्यान दो, 1 घंटे में RQ से उतना ज़्यादा पेज टाइप जितना QRP से ज़्यादा। ये लाइन पर ध्यान दो, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। R जो है 5 घंटे में जितना पेज टाइप करेगा, P उतना ही पेज 7 घंटे में कर लेगा। R जो है जिस काम को 5 घंटा में करता है, P उसी काम को 7 घंटे में करता है। दोनों का काम बराबर है, उतना ही पेज, माने काम बराबर है, काम है पेज टाइप करना। तो R और P का एफिशिएंसी आप जल्दी से बोल दीजिएगा 7:5। चलिए R हो गया 7, P हो गया 5, 5 या 2 7, तो Q हो गया 6। बनाइएगा, सब ध्यान में रहेगा। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए। R जो है Q से, देखो R जो है Q से ज़्यादा, उतना ज़्यादा, कितना ज़्यादा? माना कि X ज़्यादा, X पेज ज़्यादा करता होगा। R जो है Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप करेगा जितना Q P से ज़्यादा करता है। जितना Q जो है P से ज़्यादा करता है, अगर इसका मतलब ये भी तब X। जितना Q P से ज़्यादा करेगा उतना ही R Q से ज़्यादा करेगा। तो ये एवरेज में आइएगा तो ये सब और अच्छा से समझ में आएगा। और अभी भी आना चाहिए। क्लास 10th में AP भी आप पढ़े होंगे। यहाँ 5 है, फिर यहाँ जो जोड़ेंगे समान जोड़ना है यहाँ पे, और फिर यहाँ भी वही सेम चीज़ जोड़ करके हमको आना चाहिए कितना? 7। माने गैपिंग जो है दोनों जगह क्या है? सेम। और हमको बीच वाला पॉइंट चाहिए, और गैपिंग जब सेम है तो इसको हम लोग औसत बोलते हैं, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 7 5 12/2, यानी कितना? या गैपिंग सेम होना चाहिए, यानी कि एक AP का सीरीज बनना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 और फिर यहाँ पे 1, तो 5 1 6 6 और 1 7, दोनों जगह समान वृद्धि हो रहा है ना। तो इसका मतलब Q का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। Q का एफिशिएंसी 6 होना चाहिए। आपको पता है कि तीनों मिलकर के 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 54। यहाँ देखिए 6 5 11 11 7, तीनों मिलकर के PQR कितना काम कर रहे हैं? 18। तो टोटल इनका क्या पूछ रहा है? अच्छा, तीनों का P का निकालना है तो 5 से, Q का निकालना है तो 6 से, R का निकालना है तो ठीक है। 16 नंबर से यही क्वेश्चन है, हम बताएंगे नहीं। कंपाउंड प्रोपोर्शन का निकाल करके छाप लीजिएगा। देखो 324 मीटर 6 दिन में, तो 1 मीटर 1 दिन में कई मीटर? 1 दिन का काम हम निकाल लेंगे तीनों व्यक्ति का, और बाकी फिर वही बात बोला है, पहला व्यक्ति 14 दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम तीसरा व्यक्ति 10 दिन में। तो 5:7, इसका भी सेम वही हो गया। तो इसका आंसर एक लाइन में लिख दो, कितना है? 324/6 का तुलना 18 से पहला व्यक्ति कितने, पहला का निकालना है तो पहले कितना था वो? 5 होगा, 5 6 7।
18 चौक 8, 3 बचे, 3 बचे 15। चलो आप लोग पहले ट्राई कर लेना, पूरा क्वेश्चन ट्राई करके आना है। और कुछ आपके पास टाइमेड वर्क का क्वेश्चन हो वो भी लेकर के आइएगा।